जय हिंद। क्लास 10 आज हम लोग मैथ चैप्टर 18 थ्योरम नंबर 48 प्रमेय नंबर 48 देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो का क्वालिटी 1080 कर लोगे तो साफ दिखेगा और बुक पेन कॉपी लेके बैठो। प्रमेय थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे संग संग अभी कॉपी में लिखते जाओगे, समझते जाओगे तो अभी आसान लगेगा, ईजी हो जाएगा चीज़ें। तो इसलिए ईमानदारी से बुक खोल के बैठो। पेज नंबर आपका जो है 255 होगा, 255 खोल के बैठ जाओ और देखते जाओ, एक एक चीज़ों को समझते जाओ। तो आओ शुरू करते हैं समझना। क्वेश्चन देखो, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं एवं उनमें से प्रत्येक मूल त्रिभुज के समरूप होता है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, और हम हैं किस लिए आपको अभी समझा देते हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या है इतना तो आपको पता ही होगा। देखो, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण, हम जानते हैं त्रिभुज में 3 कोण होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप लोग अभी तक देखे होंगे इस तरह का समकोण त्रिभुज, है ना, इस तरह का समकोण त्रिभुज आप लोग देखे होंगे जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। ये ऐसा समकोण त्रिभुज आप लोगों ने अभी तक शायद नहीं देखा होगा, इसलिए चित्र में, बुक में ये वाला त्रिभुज देख करके थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। ये तो देखे ही होंगे आप लोग। हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और इसका जो सीधा खड़ा भुजा होता है इसे लंब कहते हैं, नीचे वाला को आधार कहा जाता है, और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसे कर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक बात है। तो समकोण त्रिभुज तो पता ही है, ये कर्ण है, ये भी पता है। क्वेश्चन है कि जो है समकोण से लंब डालेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक ना, एक सीधी रेखा खींचेंगे कर्ण के ऊपर में। देखो, एक रेखा ऐसे सीधा गया हुआ है, ये सीधी रेखा है एक, और इसके ऊपर दूसरी कोई सीधी रेखा आकर के ऐसे खड़ी हो जाए ना, ऐसे टी बन जाए, टी, उल्टा टी, तो इसे लंब कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक रेखा, सीधी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आके ऐसे सीधी खड़ी हो जाएगी तो इसे क्या कहा जाएगा, लंब कहा जाएगा। बोल रहा है कि जहां पे समकोण है, जहां 90 डिग्री है, यहां पे समकोण है ना, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो समकोण कहां है, ए पे, तो इस समकोण वाला से, इस जगह से सीधा एक रेखा खींचेंगे कर्ण पे, ये हमारा कर्ण है। तो समकोण से एक रेखा खींचे कर्ण पे, देखो जा करके इसको गौर से देखो, ये टी बन रहा है क्या, ये सिर्फ ये वाला लाइन को और ये वाला लाइन को, बीसी को देखो, और इसका नाम दे देते हैं डी। तो देखो एडी और बीसी को देखो, देखो ये टी बना रहा है, सीधा जाके ऐसे खड़ा हो गया ना, ये देखो टी बन रहा है ना, तो ये लंब हुआ, क्या हुआ, लंब हो गया। तो क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में जहां पे समकोण है वहां से एक रेखा खींचो, कर्ण के ऊपर में लंब डालो, ठीक है। तो त्रिभुज जितने बनेंगे वो आपस में समरूप होंगे। अब आगे बात को समझो, समरूप त्रिभुज क्या होता है। समरूप त्रिभुज वो होता है जो भले ही देखने में बड़ा छोटा हो, देखने में बड़ा छोटा हो, पर उसमें काफी गुण, उसके अंदर की काफी बातें आपस में मिलती हो, उसकी अंदर की बहुत सारी चीजें क्या हो, सिमिलर हो, सेम हो। सिमिलैरिटी, समरूपता को इंग्लिश में कहा जाता है सिमिलैरिटी, देखने में सिमिलर हो। जरा गौर से देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे 3 समकोण त्रिभुज हैं, ये दोनों तो काफी हद तक सेम है, पर ये और ये दोनों अलग लग रहा है, काफी अलग लग रहा है। ये ऐसे है और ये ऐसे नीचे गिरा हुआ है। देखो, ये समकोण त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज, अगर एक नजर ऊपर से देखोगे तो ये अलग लगेगा और ये अलग लगेगा, लेकिन अंदर की बात करें तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी, या इसका भी, ये वाला ए वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। चांदा से लेके मापोगे तो 90 डिग्री आएगा, इसको थोड़ा अलग तरीका से बनाया गया है। तो इसका ए 90 है और इसका भी ए 90 है, तो सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ। इसमें भी जो ये नीचे वाली भुजा है ना, ये नीचे वाले बीसी, ये कर्ण है, सबसे लंबा ये है, इसका बीसी सबसे लंबा है, तो बीसी कर्ण है, और इसमें भी बीसी क्या है, कर्ण है, तो सिमिलर हुआ ना। इसमें भी कर्ण है, इसमें भी कर्ण है, इसमें 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है। लेकिन अगर आकार की बात करोगे, लंबाई की बात करोगे तो डिफरेंस आएगा। इसका भुजा का लंबाई और इसका भुजा का लंबाई में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। मान लो इसका 7 सेंटीमीटर आएगा, इसका 6 सेंटीमीटर आएगा, तो लंबाई थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन सिमिलर है।
तो जब दो चीजें आपस में देखने में एक जैसा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, समरूपता कहेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो ये दोनों ही मार्कर है ना मेरे हाथ में, लेकिन ये रेड है और ये ब्लू है, देख के ही समझ सकते हो। तो अगर कलर के बेसिस पे देखोगे तो ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन गौर से अगर कहा जाए, पूछा जाए कि ये क्या है, मार्कर, और ये क्या है, मार्कर, तो दोनों ही तो मार्कर हैं। तो क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम हुआ ना, दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों ही मार्कर हैं और दोनों ही व्हाइट बोर्ड का मार्कर है, दोनों ही व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाता है। तो फंक्शन दोनों का सेम हो गया। और देखो दोनों के जो है हाइट वगैरह सब एक जैसा है लगभग लगभग, तो ये दोनों आपस में काफ़ी हद तक सिमिलर है। अंदर की कलर की बात करेंगे, जब बोर्ड पे लिखेंगे तो एक से लाल लिखाएगा और दूसरा से ब्लू लिखाएगा, अंदर का थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। लेकिन ऊपर ऊपर से हम बोल सकते हैं दोनों का प्राइस भी सेम ही है, दोनों का सेम जो है प्राइस में दोनों को खरीदा गया है, तो प्राइस सेम है, दोनों व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं। ठीक है, तुम अपना एक ही फोटो, तुम लोग बहुत सारा फोटो लेते होगे, सोशल मीडिया पे डालते होगे, आजकल जो है सब कोई डालता है। तो फोटो जो है अलग अलग स्टाइल में खींचा जाता है, अलग अलग कपड़ों में खींचा जाता है, अलग अलग जगह पे बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो बहुत सारे फोटो होते हैं। एक बार ऊपर से देखोगे तो सारे फोटो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन गौर से देखोगे तो हर फोटो में वही एक ही इंसान है ना, तुम ही हो ना हर जगह पे, भले ही कपड़ा अलग है, जगह अलग है, अलग अलग ओकेजन पे खींचे हो, लेकिन हो तो तुम ही। तो सारे फोटो ऊपर से देखा जाए तो सब बहुत अलग हैं, लेकिन अगर उसमें बात की जाए कि सब में कुछ मैच हो रहा है क्या, गुण मिल रहा है क्या, तो हाँ बिल्कुल मिल रहा है, सब में एक ही आदमी है, ये उसका सारे फोटो आपस में क्या है, समरूप हैं, एक जैसा है। तो तुम समझ गए और ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है कि समरूप क्या होता है। जब दो चीज़ें देखने में काफ़ी हद तक एक जैसा हो, दोनों में काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसा मैच हो जाए, एक जैसा लगे, तो उसे समरूप कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ध्यान से अब फिर से क्वेश्चन को समझो, कि जो है समकोण से, जहाँ पे समकोण है वहाँ से लंब डालेंगे कर्ण के ऊपर में, तो जितने त्रिभुज बनेंगे, देखो इसके पहले जब ये लंब नहीं खींचे थे तब एक त्रिभुज था ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज था ना पहले, ABC, ये जब लंब नहीं डाले थे, ये वाला हटा के देखो तो एक बड़ा सा त्रिभुज था, लेकिन ये वाला लंब खींच दिए तो दो त्रिभुज और बन गए, एक ये वाला बन गया ABD, ये वाला त्रिभुज है ना, इसको हटा दो, ये एक त्रिभुज बना ना नीचे वाला, और एक ऊपर त्रिभुज बन गया ये वाला ADC, दो त्रिभुज नया बना, ठीक ना, दो त्रिभुज बने, ये वाला लंब खींच दिए तो दो त्रिभुज बने, एक बना ABD और एक था ADC, दो त्रिभुज बने। और एक पहले से ही है बड़ा वाला, ये दो तो छोटा छोटा बना, एक ये बना, एक त्रिभुज ये बना 1 नंबर, दूसरा ये बना 2 नंबर, एक बना ABD और एक बना ADC, ठीक है, ये दो छोटा छोटा और एक बड़ा वाला, टोटल 3 त्रिभुज है इसमें। टोटल कितने त्रिभुज हैं, देखने में 2 लग रहा है, 3 है, एक बड़ा वाला है ABC, एक है ये वाला ABD और एक है ADC, 3 त्रिभुज हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जितने त्रिभुज बने, तो कितने त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज बने, तो ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, यानी कि इनमें काफी सारी बातें आपस में क्या होंगी, मैच होंगी। हमें यही साबित करके बताना है कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज तीनों आपस में क्या है, समान होगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा एक बार पीछे बैक करके देख लो, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो एक बार डॉक्टर से अपना दिमाग चेकअप करवा लेना, हो सकता है वहाँ कुछ दिक्कत हो। ओके, देखो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाया हुआ है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है और हमें एक से ही काम चल जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 2 बनाया है, आप लोग कॉपी में एक ही बनाओगे। ठीक है, तो इसको कैसे प्रमाणित करेंगे, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ चुका है। अब देखो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि ABC एक समकोणिक त्रिभुज है, ठीक ना, समकोण वाला त्रिभुज है। ठीक है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो इस बात को यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे कॉपी में, यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे ब्लैक पेन से, माना कि, ब्लैक पेन से लिखना है, बुक में प्रदत्त दिया हुआ है तो आप माना कि लिख सकते हो। ठीक है, माना कि ब्लैक पेन से लिख करके अंडरलाइन करोगे। ठीक है, माना कि ब्लैक पेन से लिख के अंडरलाइन करोगे, कि में छोटी की मात्रा होगी, ध्यान दोगे। माना कि ABC एक समकोण, सुन के लिखते जाओगे, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है।
जिसमें आगे लिखोगे मानाकी के, अगर नहीं हटेगा तो मानाकी के नीचे से लिख सकते हो, ठीक है, मानाकी के से नीचे लिखोगे, उधर तुम कॉपी के लास्ट तक लिखोगे, खत्म हो जाएगा तो फिर लिखोगे जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण का साइन ऐसे होता है, कोण ए बराबर 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। देखने से तुम लोग को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ये कैसे 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री है, त्रिभुज को थोड़ा सा अलग टाइप से बनाया गया है, ठीक है। इस वाले प्रमेय में इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो इस लाइन को ज़्यादा टेढ़ा मत करना, ये लाइन जो है ए बी हल्का सा टेढ़ा रहेगा, हल्का सा, बुक में देखोगे गौर से और अच्छे से बनाओगे। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री और क्या बनाना है, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, मेन वाला त्रिभुज, गौर से यहाँ पे एक बात को ध्यान से सुनो, ये वाला हमारा मेन त्रिभुज है ए बी सी बड़ा वाला, ठीक ना। तो जब भी मैं मेन त्रिभुज की बात करूंगा तो इसको याद रखना, ये हमारा पहला त्रिभुज है और मेन त्रिभुज है। अभी इसमें यहाँ पे एक हम लोग लंब खींचेंगे, यहाँ पे एक लंब खींचेंगे स्ट्रेट लाइन, तो इससे जो है क्या होगा, दो त्रिभुज और बनेंगे। मैं जब यहाँ पे हम लोग लंब खींचेंगे ना यहाँ से यहाँ, तो दो बनेंगे, एक इधर बनेंगे और एक इधर बनेंगे, ठीक ना, दो बनेंगे। और हमारे पास पहले से ये वाला है बड़ा वाला मेन वाला, ये त्रिभुज हमारे पास पहले से ही बड़ा वाला है, ठीक है। इसी का कॉपी मैंने यहाँ पे इसको बना लिया है, ठीक ना। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है और मैं जब यहाँ लाइन ड्रॉ करूँगा तो दो और बनेंगे, उसको हम लोग सेकेंड और थर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लंब खींचेंगे सीधा एकदम, ठीक है, और इसका नाम हम लोग दे देंगे डी, ठीक है, इसका नाम हम लोग रख देंगे डी। ओके, तो ये हमने एक लाइन सीधी ड्रॉ कर ली है ए डी, ठीक है। तो जिसमें कोण ए 90 डिग्री और ए डी लंब, ये लंब का साइन होता है स्ट्रेट लाइन का, ए डी लंब किसके ऊपर में लंब है? बीसी के ऊपर में, ए सी लंब बीसी है, ठीक ना। मैंने शॉर्ट में लिखा है और ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। किताब वाला थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, आप लोग इसको लिखोगे इजी लगेगा। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, फुल स्टॉप, जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए डी लंब बी सी है, इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी, इसी तरह लिख दोगे ए डी लंब बी सी, ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखाएगा, ए डी लंब बी सी एंड ए डी स्ट्रेट लाइन बी सी, फुल स्टॉप। क्लियर? एक बार फिर से बता दूं, लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, फुल स्टॉप, इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी स्ट्रेट लाइन बी सी। क्लियर? ये इंग्लिश में आप लोग लिख लोगे और हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे। ओके, अब आगे हम लोग को प्रमाणित करना है, साबित करना है। क्या साबित करना है हम लोग को? देखो मैंने पहले ही कहा था, जब हम लोग लंब खींचेंगे तो दो ट्राइंगल और बनेंगे। एक तो पहले से मेरे पास बड़ा वाला है, बड़ा वाला कौन सा है? ए बी सी, वो बड़ा वाला है, मेन वाला, बोल तो नहीं गए। और दो बने, एक ये वाला बना, ये छोटा सा, इस छोटे वाले का नाम क्या होगा? ए बी डी, ए बी डी, ये छोटा वाला ए बी डी। और दूसरा हमारे पास एक इधर वाला इस साइड वाला बना है, इसका नाम रखेंगे ए डी सी। देख पा रहे हो? ए डी सी, ए डी सी, ये वाला हमारा जो है सेकंड वाला है। तो टोटल तीन त्रिभुज बने हैं, पहले मैंने बताया था। एक हमारा मेन वाला है बड़ा वाला ए बी सी, और एक हमारा है ए बी डी, ये वाला, दो हो गए, और एक ये वाला है ए डी सी, ठीक ना। तो हमें साबित करना है कि ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, सिमिलर है। कैसे? तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे, साबित करना है, ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे, साबित करना है कि, या प्रमाणित करना है कि, कोई भी एक लिखो, साबित करना है कि, अंडरलाइन करोगे और डिस्क्रिप्शन साइन दोगे, विवरण चिन्ह दो ठो बिंदी डालोगे। साबित करना है कि हमें तीन बातें साबित करनी होंगी, ठीक है। पहली बात, नंबर 1, हमारा पहला वाला एक त्रिभुज, हमारे पास तीन त्रिभुज हैं, कौन कौन सा पहले मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। हमारे पास मेन वाला एक त्रिभुज है पहले से ही बड़ा वाला, ट्राइंगल ए बी सी, ये लिखो मत, मैं बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला मेन वाला हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी। दूसरा त्रिभुज जो है ये वाला हमारा बना है ए बी डी, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन होता है, पता होगा, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। और तीसरा वाला है हमारे पास, तीसरा ट्राइंगल ये ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, ये तीन ट्राइंगल है। बातें समझ में आ रही है?
समझ में आ रही है तो नीचे लिखोगे यस सर। देखो ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ए बी सी, दूसरा हमारा ये वाला बना ए बी डी, और तीसरा वाला ये बना ए डी सी। ठीक है, तो हमें एक एक करके साबित करनी होंगी 3 बातें। पहली बात है कि ए बी, ये वाला ए बी डी 2 नंबर, ए बी डी समरूप है ए बी सी से। ठीक ना, ये हमारा मेन वाला है, ये हमारा मेन वाला है ए बी सी। तो बारी बारी से एक बार ए बी डी को साबित करेंगे इससे ए बी सी से, ए बी डी को साबित करेंगे ए बी सी से, फिर एक बार ए डी सी को साबित करेंगे ए बी सी से। दोनों को बारी बारी से, 2 को 1 से, फिर 3 को 1 से, 2 को 1 से, फिर 3 को 1 से, बारी बारी से। ए बी डी को एक बार इसके साथ तुलना करेंगे, साबित करेंगे, फिर ए डी सी को ए बी सी से साबित करेंगे। ठीक है, 2 बार ए बी डी को ए बी सी से, फिर ए डी सी को ए बी सी से। उसके बाद इन दोनों को आपस में फिर तुलना करेंगे, इन दोनों को आपस में तुलना करेंगे, तो टोटल 3 बार प्रमाणित होगा, जबकि हमें मुख्य रूप से 2 ही बार करना है। ठीक ना, 2 बार करने से काम हो जाएगा। देखो कैसे, तो हमें 3 बातें, पहली बातें क्या हमें साबित करनी होगी, ए बी डी को करना है ए बी सी से। ट्राइंगल ए, ये वाला ए बी डी और ट्राइंगल, साइन दोगे ऐसे त्रिभुज का, सिंघाड़ा बनाओगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी डी को किससे साबित करेंगे, बड़ा वाला से ए बी सी से, ए बी सी, ये वाला छोटा वाला ए बी डी और मेन वाला जो बड़ा वाला है ए बी सी। ठीक ना, इन दोनों का ए बी डी और ए बी सी समरूप है, समरूप है। ठीक है ना, ये पहली बात साबित करनी है। दूसरी बात ये 3 नंबर और 1 नंबर है ना, 3 1, ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, और इसको भी किससे करेंगे, इसको भी बड़ा वाला से ही करेंगे, ए डी सी को भी किससे करेंगे, फर्स्ट नंबर बड़ा वाला से, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी समरूप है, समरूप है। 2 बातें समझ में आ रही है या कन्फ्यूजन हो रहा है? बड़ा वाला से इन दोनों का तुलना करेंगे, बड़ा वाला हमारा मेन वाला है ए बी सी, उससे करेंगे पहले ए बी डी को, ठीक ना, और उसके बाद करेंगे ए डी सी को। ठीक ना, तो ए बी डी का करेंगे ए बी सी के साथ में, उसके बाद फिर ए डी सी का करेंगे उसी के साथ, ए बी सी के साथ, ए बी डी ए बी सी समरूप है, फिर ए डी सी ए बी सी समरूप है। ठीक ना, यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी। इस वाले को भी बड़े वाले के साथ, मान लो ये जो पहले बड़ा वाला था, मान लो ये है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया था ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मेन वाला त्रिभुज, यहाँ पे एक बड़ा वाला है ना ए बी सी, बड़ा वाला, मान लो ये वाला है, तो एक बार ए बी डी का करोगे ए बी सी के साथ, फिर ए डी सी का करोगे ए बी सी के साथ। ए बी डी और ए बी सी समरूप है, ए डी सी और ए बी सी समरूप है। समझ के बाद, ए बी डी और ए बी सी समरूप है, ए डी सी और ए बी सी समरूप है। मान लो ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज था ए बी सी, वो वाला मान लो ये है, तो ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, समझाने के लिए मैंने वो बनाया। तीसरी बात, बारी बारी से हम साबित करेंगे, एक बार ये वाला ए बी सी, फिर एक बार ये वाला ए बी सी, हो गया। अब जो है इन दोनों को आपस में समरूप करेंगे, इन दोनों को आपस में, 2 3 को आपस में। ठीक ना, ये और ये वाला क्या है ए बी डी, और ये वाला क्या है ए डी सी। नाम पढ़ने पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो? ए डी सी, और ये वाला क्या है ए बी डी। ठीक ना, ये दोनों आपस में समरूप होगा, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी डी और कौन ए डी सी, ए डी सी समरूप है, समरूप है, समरूप है यानी कि सिमिलर है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, आर सिमिलर, सॉरी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, प्रूफ लिखोगे, साबित करना है कि जगह पे प्रूफ लिखोगे, प्रूव, पी आर ओ भी ई, प्रूव, साबित करना है कि जगह पे लिखोगे प्रूव, टू प्रूव हेडिंग डालोगे, टू प्रूव देखोगे बुक में, टू प्रूव। नंबर 1, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी आर सिमिलर। ओके, बुक से थोड़ा सा फॉलो करोगे। इतनी बातें समझ में आ गई, तो अब हम लोग प्रमाण को समझेंगे गौर से। ठीक है, इसको एक बार उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको
उतार लो, लिख लो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला नहीं, इसको नहीं उतारना है, ठीक है ना, ये नहीं उतारना है, और ये वाला चित्र मत बनाना है, एक ही ठो बनेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग प्रमाण समझने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे एक बड़ा सा त्रिभुज है मेन वाला, जिसका नाम है ABC। मान लो वो बड़ा वाला त्रिभुज ये है, ठीक ना, अलग से मैंने उसका एक कॉपी बना लिया है ABC, ठीक ना, ये मेन वाला त्रिभुज है। ठीक है, और हमको यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा है अभी, एक दिख रहा है ABD और एक दिख रहा है ADC, ठीक ना, और एक जो है मेन बड़ा वाला है शुरू वाला ABC। तो शुरू वाला जो ABC है उसको मान लो ये है, ताकि समझने में और बनाने में सुविधा रहेगा। तुम लोग भी पेंसिल से समझने के लिए अलग से एक ठो और ये वाला बना लोगे अभी प्रमाण में। उस समय मैं बोल रहा था नहीं बनाने के लिए, अभी इसको अलग से बना करके समझ सकते हो, या लिखते समय छोटा सा बना करके लिख सकते हो, बाद में मिटा देना उसको, लेकिन पेंसिल से बनाना। ठीक है, क्लियर? मैंने क्या बोलना चाहा आपको समझ में आ गया कि जो बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे था मेन वाला ABC, समझ लो वो वाला त्रिभुज क्या है, ये है ABC। ठीक ना, अब हमको बारी बारी से तुलना करना है। अभी हम सबसे पहले तुलना कर रहे हैं इसमें, किसमें ABD और ABC में, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। ABD हमारा यहाँ है, ये वाला है ABD, ठीक ना, और ABC में। ठीक है, तो लिखोगे प्रमाण, प्रूव लिख करके देख लोगे बुक में क्या लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में। ठीक ना, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में, इन दोनों में हम तुलना करने वाले हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। ठीक ना, हम दोनों में ढूंढेंगे कि कौन कौन सी बातें मैच हो रही है, कौन कौन सी बातें सिमिलर हैं। एक बात आपको बता दें, हमको सिर्फ यहाँ पे कोण ही बराबर मिलने वाले हैं। क्या बराबर मिलेंगे? कोण, एंगल। तो हमको बेसिकली तीनों एंगल बराबर हैं, इस बात को ढूंढना है। एक बात और आप लोग ध्यान दिए होंगे, सुने होंगे, मैंने शुरू में ही कहा था, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, उसका एक कोण 90 डिग्री है। बड़ा त्रिभुज ABC एक समकोण वाला त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और इसका कौन सा कोण समकोण है? 90। ये वाला A 90 है, इसका एक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब गौर से मेरी बात को सुनो, ये जो A यहाँ पे D भुजा आ रहा है, लंबा आ रहा है, ये सीधा आ रहा है। जब एक रेखा ऐसे सीधी आके दूसरी रेखा पे खड़ी हो जाए ना, तो उसका दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। एक रेखा सीधी आए ऐसे और दूसरी रेखा पे खड़ी हो जाए, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 का बनेगा। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है ना, D कोण, ये 90 का बना रहा है। कितना का बन रहा है? 90 का बन रहा है। तो कोण जिसका नाम हम लोग लिखते हैं ना, उसको बीच में रखते हैं। हम लोग D का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? D का। तो D का नाम लेंगे ADB, ठीक ना, D को बीच में रखेंगे, ADB। ये कितना है? 90 है। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे कोण ADB, ठीक ना, बराबर। तो ये वाला जो त्रिभुज है हमारे पास ABD, इसमें ये वाला D कोण 90 डिग्री है, ADB 90 है। और ये जो बड़ा त्रिभुज है ABC, इसमें A कोण 90 है, ये वाला 90 है ना, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? A को बीच में रखेंगे, तो BAC। इसको कैसे लिखेंगे? BAC। तो कोण ADB बराबर होगा कोण, क्या बोलो? BAC। क्यों दोनों बराबर है? लिख देंगे इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिख देंगे? 90 डिग्री। दोनों आपस में क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब दूसरी बात पे गौर करो, यहाँ पे ABD, हम लोग B कोण का बात कर रहे हैं, ABD, B, ठीक ना, ये वाला B कोण का बात करें, B का, ABD। ठीक, तो D पे आके रुक जा रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटा सा त्रिभुज है वो ABD है, छोटा वाला है। लेकिन जो बड़ा वाला मेन वाला त्रिभुज है वो तो C तक है, उसका नाम है ABC। तो उसमें भी तो ये वाला B कोण है, बड़ा वाला त्रिभुज में भी तो ABC कोण आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, छोटा वाला में भी B। तो दोनों में तो सेम कोण है, मतलब छोटा वाला में ABD में भी B कोण आ रहा है और ABC में भी B कोण आ रहा है। तो ये बराबर होगा ना, जो इस छोटा वाला में है वही उस बड़ा वाला में है, बात सेम है। ठीक ना, तो कोण ABD, एक बार हम लोग D पे रुक जाएंगे, एंगल ABD, D पे रुक गए, और अब की पूरा C तक चले जाएंगे, एंगल ABC। ठीक है, एक बार D पे रुक जाओगे और एक बार C तक चले जाओगे, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों हम B का ही बात कर रहे हैं। ठीक है,
आगे गौर से सुनो, ये वाला जो त्रिभुज था ए बी डी, एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना, 3 एंगल होते हैं ए बी डी, तो इसमें हम लोग डी कोण ले लिए 90 डिग्री, बी कोण ले लिए, अभी हम लोग बी कोण बराबर किए, दोनों तरफ बी बराबर किए, तो ये डी हो गया, बी हो गया। तो इस वाले त्रिभुज में कौन सा बच गया था, ये ए बच गया है ना, ये ए बच गया है। तो इसका नाम क्या होगा, बी ए डी, यहीं घूम के आ जाना है, हम लोग इस त्रिभुज का, छोटा वाला त्रिभुज का बात कर रहे हैं, बी ए डी। तो यहाँ पे लिखो कोण बी ए डी, ठीक ना, कोण बी ए डी, छोटा वाला का बात कर रहे हैं, बी ए डी, ठीक है। अब बड़ा वाला त्रिभुज में देखो ए बी सी, बड़ा त्रिभुज में ए बी सी, इसमें हम लोग ए कोण 90 डिग्री ले लिए हैं, कोण ए 90 डिग्री ले लिए, ठीक ना, और बी ले लिए हैं, बी ए बी सी पूरा लिए थे हम लोग, ए बी सी पूरा ले लिए, तो ए ले लिए, बी ले लिए, कौन सा एंगल बचा हुआ है, सी एंगल बचा हुआ है, कौन सा एंगल, सी, तो इसको भी ले लेंगे, तो इसको लेंगे ए सी बी, ठीक ना, ए सी बी, या फिर बी सी ए ले सकते हैं, लेकिन वो उल्टा लगता है, तो ऐसे लेते हैं एंगल ए सी बी, ठीक है, एंगल ए सी बी। देखो तीनों एंगल मैच हो गया, तीनों एंगल मैच हो गया, इन दोनों त्रिभुज में तीनों एंगल जो हैं मैच हो गए, सिमिलर हैं, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं समकोणिक, यानी कि तीनों एंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे समकोणिक। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का साइन देंगे, त्रिभुज ए बी डी, जो ऊपर लिखा है उसी को देख देख के लिखेंगे, और त्रिभुज ए बी सी समकोणिक है, समकोणिक है, क्या है, समकोणिक है। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी समकोणिक है, इसलिए सेम बात लिखोगे, ट्राइंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, जो ऊपर लिखा था वही, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी परस्पर, मतलब एक दूसरे से परस्पर समरूप है, परस्पर समरूप है, ये हमारा लिख दोगे, नीचे लिख दोगे 1 नंबर प्रमाणित। आप लोग का जो है कॉपी में साइड में जगह होगा, तो यहाँ साइड में 1 नंबर खींच के प्रमाणित लिखोगे, यहाँ सामने है के सामने लाइन खींच के लिखोगे 1 नंबर प्रमाणित। 3 प्रमाण करने थे हमें, जिसमें हमें 1 हो गए, 1 और करने हैं, 3 नहीं करना है, 2 ही करना है, 2 करने से 3 हो जाएगा। इसको गौर से समझो, वीडियो में ही सुन सुन के याद कर लो, दोबारा जो है फिर से इसको बैक करके फिर से सुनो, 2 से 3 बार 4 बार 5 बार सुनो, पैसा नहीं लगता है। एक बार में हो सकता है पूरा क्लियर ना समझ में आए, तो दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखोगे, अगर 3-4 बार देख लेते हो तो पक्का जो है समझ में आ जाएगा, अगर दिमाग होगा तो। आशा करते हैं ही, ठीक है, और कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है, हाँ या ना। क्लियर, आगे देखते हैं 2 नंबर प्रमाण, ठीक है। देखो अब हम लोग दूसरा वाला प्रमाण करेंगे, तुम लोग कॉपी में उसी के नीचे लिखोगे, अलग से फिर से प्रमाण हेडिंग मत डालोगे, उसी के नीचे लिखोगे त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में। अब हम लोग इसका प्रमाण करने वाले हैं, 3 का और 1 का, ठीक ना, 3 का और 1 का, ए डी सी और ए बी सी का हम लोग जो है इसका कर लिए, बी ए बी डी और ए बी सी का कर लिए, ठीक ना। अब हम लोग करने वाले हैं ए डी सी का ए बी सी के साथ में, ठीक ना। तो गौर से देखो, हम पहले ही बोले थे ये वाला रेखा जो है हमारा लंब है, और जब लंब जो है किसी रेखा पे आके खड़ा होता है तो उसका दोनों साइड 90 डिग्री बनता है। किधर बनता है, दोनों साइड। मैंने कहा था ये वाला 90 डिग्री है इधर, और ये वाला इधर वाला भी 90 है, ठीक ना, ये वाला भी क्या है 90 डिग्री है। अभी हमें इस वाले त्रिभुज को प्रमाणित करना है, ये हो गया है। अब हम लोग इसको करेंगे, इस वाले त्रिभुज का नाम है ए डी सी, ठीक है, ए डी सी और ए बी सी में, मेन वाला जो बड़ा है ए बी सी, बड़ा वाला, ठीक है ना, मैंने बोला था इसको पकड़ लेना। तो ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी में, इसमें देखें क्या क्या बातें समान हैं, कौन हमें कौन कौन सा मिल रहा है। देखो ए डी सी इस वाले ट्राइंगल में ये डी कोण 90 डिग्री है, ए डी सी में ये वाला डी क्या है 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे कोण ए डी सी, बीच में रखेंगे डी को,
लिखोगे कोण ADC बराबर, और जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, उसमें तो ए वाला ए जो है 90 डिग्री है, पहले हम बोले थे, हम लोग शुरू में ही लिख दिए हैं कोण A 90 डिग्री। तो कोण A को कैसे लिखेंगे, बीच में लिखेंगे BAC, जो इसके पहले लिखे थे सेम वही लिखेंगे, कोण BAC, दोनों बराबर क्यों है, 90 डिग्री है। ठीक है, BAC बराबर 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, जब हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ADC, तो इसमें ये वाला C एंगल है ना, ACD, D पे आके त्रिभुज खत्म हो जाएगा, तो D तक ही रखेंगे। ACD, इस ADC त्रिभुज में ये C एंगल है ना, है तो, और जो बड़ा वाला त्रिभुज है मेन वाला ABC, उसमें भी तो C एंगल है, इसमें भी तो ये C एंगल है, दोनों में है ना, तो दोनों बराबर है। तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग ACD, D पे आकर रुक जाएंगे, और जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो D पे नहीं रुकेंगे, कहाँ तक आ जाएंगे, B तक आ जाएंगे। तो इस छोटा वाला में D पे रुक जाएंगे और बड़ा वाला में B तक आ जाएंगे। तो छोटा वाला में इस C का नाम रखेंगे ACD, एंगल ACD बराबर, और आपके D पे नहीं रुकेंगे, आपके कहाँ जाएंगे, B पे, ACB, एंगल ACB। ठीक ना, ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों में ही C है। ठीक है, अभी देखो इस छोटा वाला त्रिभुज में हम लोग ये D वाला 90 डिग्री ले लिए और ये C ले लिए, छोटा वाला त्रिभुज ADC में D 90 डिग्री ले लिए, C ले लिए, कौन बच गया है, A बच गया है। ठीक ना, एंगल A, तो इसका नाम रख देंगे DAC, एंगल DAC बराबर, और बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोग, बड़ा वाला में A 90 डिग्री ले लिए हैं, A ले लिया 90 डिग्री, बड़ा वाला त्रिभुज में ABC में A ले लिया हम लोग 90 डिग्री, और C ले लिए हैं ACB, तो कौन बच गया है, B बचा हुआ है, B, तो इसको लेंगे ABC, एंगल ABC। ठीक है, तो इसमें भी तीनों कोण बराबर हो गए, तो यहाँ पे भी लिख देंगे सेम बात, त्रिभुज जो ऊपर में लिखा हुआ है ADC और त्रिभुज ABC समकोणिक है, समकोणिक है। ठीक है, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC आर सिमिलर बाय एंगल, देख लो क्या लिखा है बुक में, उसी लाइन को लिख देना है। ठीक है ना, नीचे फिर वापस इसी लाइन को रिपोर्ट करेंगे, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC परस्पर समरूप है, समरूप है। ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा। ठीक ना, 2 नंबर प्रमाणित, नीचे लिखोगे प्रमाणित, या साइड में जगह है कॉपी में तो साइड में लाइन खींच के 2 नंबर साइड में प्रमाणित लिख दोगे। ठीक ना, तो ये 2 नंबर हमारा दोनों प्रमाणित हो गया है। अब तीसरा वाला हमें प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, तीसरा वाला में क्या आएगा, तीसरा में आएगा हम जो है इसको कर दिए इन दोनों को और इन दोनों को कर दिए, अब इन दोनों को आपस में करेंगे, इन दोनों को आपस में करेंगे। ठीक है, 2 और 3 को, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, नीचे लिख दोगे बस, यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण मत लिखना, लिखना 1 और 2 से। ठीक ना, खाली बस लिखना 1 और 2 से पाते हैं कि 1 और 2 से पाते हैं कि, ठीक ना, वी गॉट फ्रॉम 1 and 2, क्या, ये दोनों। ठीक ना, ये दोनों ट्राइंगल हम लिख देंगे, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC समरूप है, परस्पर समरूप है, ऐसा लिखो, परस्पर समरूप है। ठीक है, तो ये 3 नंबर हो गया प्रमाणित। ठीक ना, इसको लिख देंगे नंबर 3 प्रमाणित। तीसरा वाला इजीली हो जाएगा, 1 और 2 से पाते हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC परस्पर समरूप है, 3 नंबर प्रमाणित, तो तीनों हो चुका है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लो, पैसा नहीं लगता है, थोड़ा समय दो,
हड़बड़ाने से, जल्दी जल्दी करने से ऐसा समझ में नहीं आएगा। और समझ में आ गया है, दिमाग में बैठ गया तो एक लाइक कर दोगे। ठीक है, जय हिंद।